आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो ये है कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी वो इंडिया में कैसे अलग है और ब्रिटेन में कैसे अलग है। जिन लोगों ने भी नमस्ते लंदन फिल्म देखी है वो ये जानते होंगे कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंडिया में सबसे ज्यादा घिसी जाती है। तो हमने यही सोचा कि हम आज एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि यूके की इंग्लिश में और इंडियन इंग्लिश में क्या क्या डिफरेंस है। और काफी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पे अलग तरीके से बोले जाते हैं, इंडिया में अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि यूके इंग्लिश के कैसे वर्ड्स डिफरेंट है इंडियन इंग्लिश से। हेलो गाइस, मैं हूं अंकिता और मैं हूं नितिन। वेलकम टू अवर चैनल देसी कपल इन लंदन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला वर्ड है आर। आर आपने सुना होगा, हम बहुत ज्यादा इंडिया में यूज करते हैं कि आई हैव अ मीटिंग इन एन आर। लेकिन अगर आप यहाँ पे लोगों को बात बोलेंगे तो उनको शायद ना समझ आए कि आर का क्या मतलब है। हाँ, आर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली आवर बोलते हैं तो उनको शायद मतलब आवर की आदत है सुनने की भी और बोलने की भी। तो ये डिफरेंस है, ब्रिटिश इंग्लिश में आवर होता है और इंडियन में आर। सेकंड वर्ड की बात करते हैं, हिंदी में बैंगन होता है और इंग्लिश में इंडिया में इसको बोला जाता है ब्रिंजल, बट यूके में इसको बोला जाता है ऑबरजीन। राइट। यूएस में इसको अलग नाम से बुलाया जाता है विच इज एग प्लांट। तो नेक्स्ट, ये जो आप फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये बताइए आप इसको अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ये काफी फेमसली नोन एज ओकरा। ओकरा की बहुत सी चीजें बनती है यहाँ पे, मोस्टली वैसे इंडियंस यूज करते हैं, लेकिन आपको रेस्टोरेंट्स में मिल जाएंगी ओकरा फ्राइज या इस तरह से चीजें बनती है यहाँ पे, जिसे बेसिकली मसाला भिंडी हम कहते हैं हिंदी में। तो लेकिन इंडियन इंग्लिश में होता है लेडी फिंगर्स। हाँ, और लेडी फिंगर्स यहाँ पे कोई नहीं बोलता, ना इनको पता है कि लेडी फिंगर्स क्या होता है। हाँ, बाहर यूजुअली ओकरा यूज होता है। तो काफी ऐसे वर्ड्स हो जाते हैं इंग्लिश में जैसे हम कॉमनली यूज कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि इसका बाहर किसी को मतलब समझ भी नहीं आएगा। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं, काफी लोगों को मतलब एक मेडिकल प्रॉब्लम होती है जिसे बोलते हैं हम शुगर हो गई भाई, इस बंदे को शुगर है या वो है। लेकिन आप यहाँ पे किसी को बोलेंगे कि भाई इस बंदे को शुगर है या शुगर की मेडिसिन चाहिए, या अपने जीपी को आप बताएंगे कि शुगर दिखानी है, तो उसको समझ भी नहीं आएगा कि मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली कहते हैं उसको डायबिटीज। तो आपको डायबिटीज ही बोलना होगा, शुगर कोई समझता नहीं है यहाँ पे। ऑल्दो मतलब इंडिया में यूजुअली पता होता है लोगों को कि उसको डायबिटीज बोलते हैं, बट कॉमनली टर्म जो यूज होती है वो शुगर ही होती है। तो बस यही है कि यहाँ पे वो प्रॉपर टर्म यूज होती है उसके लिए। तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो है कर्ड। तो इंडियन इंग्लिश में कर्ड होता है, या हिंदी में उसको दही बुलाते हैं बहुत कॉमनली इंडिया में, बट यहाँ पे कर्ड किसी को समझ नहीं आएगा तो यहाँ पर उसको बोलते हैं योगर्ट। तो अब योगर्ट में भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आती है, मतलब डिफरेंट फ्लेवर्स आते हैं और प्लेन भी आते हैं जिसको नेचुरल सेट योगर्ट बोलते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको इंडिया वाली दही खानी है या कर्ड खानी है तो आप नेचुरल सेट योगर्ट ले सकते हैं यहाँ पर आकर। हाँ, लेकिन काफी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। वहाँ पे इतने तरह के योगर्ट होते हैं, कुछ मीठा है, कोई नमकीन है, कोई प्लेन है, कोई और उनका टेक्सचर भी काफी डिफरेंट होता है। तो आपको नेचुरल सेट वाला लेना है, वही सबसे करीब है हमारे इंडियन कर्ड से। नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, वो है साइकिल। तो इंडिया में साइकिल बहुत कॉमनली यूज किया जाता है, जैसे बच्चों को साइकिल दिलाते हैं या मतलब साइकिल ही बोलता है यूजुअली वहां पर। लेकिन यहाँ पर साइकिल को साइकिल नहीं बोलते, यहाँ पर होता है बाइक। तो हाँ, क्योंकि इंडिया में बाइक्स डिफरेंट होती हैं, आप हो सकता है थोड़े कंफ्यूज हो जाए इस वक्त कि ये बाइक क्यों बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर साइकिल्स को ही बाइक बुलाते हैं लोग। हाँ, जैसे इंडिया में मोस्टली जब कॉमनली जैसे किसी को बोलना हो कि भाई बाइक, तो वो समझेगा मोटर बाइक की आप बात कर रहे हैं, मोटरसाइकिल की बात कर रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे बाइक मतलब साइकिल को बोलते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, इंडियन और यूके इंग्लिश में जो डिफरेंस है वो एक चीज का ये आ जाता है, जैसे कि केमिस्ट शॉप होती है इंडिया में जहाँ पे आप मेडिसिन लेने जाते हैं काफी। तो मतलब हम जनरली यही यूज करते हैं कि भाई हाँ मेडिसिन ले आया केमिस्ट से भाग के जाके, है ना। तो लेकिन यहाँ पे केमिस्ट किसी को समझ नहीं आता है, यहाँ पे फार्मेसी ही यूज होता है वर्ड। तो आजकल इंडिया में भी काफी जो ऑनलाइन शॉप्स खुल गई है मेडिसिन की, वो फार्मेसी यूज करती हैं। लेकिन यहाँ पे कॉमनली हर जो मेडिकल शॉप है जहाँ से आप जाके मेडिसिन ले सकते हैं उसको फार्मेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड की बात कर लेते हैं, वो है वॉशरूम। तो इंडिया में बहुत कॉमनली यूज होता है वॉशरूम, लेकिन यहाँ पर वॉशरूम नहीं किसी को समझ में आता। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे और पूछेंगे वेयर इज द वॉशरूम, तो उनको शायद नहीं समझ में आए, वो सीधा ये बोलेंगे सॉरी व्हाट। तो उस केस में यहाँ पे मोस्टली लू या फिर टॉयलेट यूज होता है। आई नो दिस इज वेरी स्पेसिफिक, तो मतलब वहाँ पे इतना कॉमन इंडिया में हम ये वर्ड्स मतलब है, लेकिन इतना भी नहीं यूज करते। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं तो यूजुअली आप वॉशरूम ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉयलेट और लू ज्यादा कॉमन है। तो मतलब ये काफी एक कॉमन चीज है कि सबसे पहले आप दूसरी कंट्री में आते हैं तो ये सबसे कॉमन चीज है। आप किसी से भी पूछेंगे भाई वॉशरूम किस साइड है, या किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी पब में जाते हैं तो आप वॉशरूम जरूर पूछेंगे, या इवन ऑफिस में भी आप कई बार पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब वॉशरूम्स बहुत कम होते हैं ऑफिस में।
मतलब दूर दूर होते हैं और आपको काफी वॉक करके जाना होता है, तो आप पूछते हैं किसी से कि वेयर इज द वॉशरूम, तो मतलब आप वो सामने वाला बंदा आपको कंफ्यूजन में देख सकता है कि मतलब ये किस चीज की बात कर रहा है, वॉशरूम क्या होता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली टॉयलेट यूज करते हैं। मतलब हमारे इंडिया में थोड़ा मतलब टॉयलेट वर्ड यूज करने का मतलब कुछ और ही होता है कि हाँ कि मतलब टॉयलेट जा रहा बंदा लेकिन यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली पूछना पड़ता है कि वेयर इज द टॉयलेट, तभी वो आपको बताएंगे वेयर इज द टॉयलेट। नेक्स्ट वर्ड इज कैप्सिकम, जो कि हिंदी में होता है शिमला मिर्च और इंडियन इंग्लिश में कैप्सिकम, ब्रिटिश इंग्लिश में होता है बेल पेपर्स। तो या फिर बेल पेपर्स या फिर रेड पेपर, ग्रीन पेपर, येलो पेपर, ऐसे अलग अलग कलर वाली पेपर्स को उसी नाम से बुलाया जाता है। और हमारे यहाँ तो आई थिंक इंडिया में मोस्टली ग्रीन पेपर यूज करते हैं या कैप्सिकम उसको बोलते हैं हम, लेकिन मोस्टली यहाँ पे कलरफुल ही आती हैं, आपको डिफरेंट कलर की बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। तो नेक्स्ट है जैसे आप इंडिया से बाहर निकलते हैं तो जो इंडियन यूनिट ऑफ करेंसी है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पे बाहर किसी को ये चीज समझ नहीं आती, आप किसी को बोले लाख करोड़ तो वो लोगों को समझ नहीं आता है। तो जैसे लाख को यहाँ पे बोलते हैं 100,000, ठीक है, और 10 लाख को बोलते हैं मिलियन। तो ये एक चीज है जो कि मतलब इंडियन सिस्टम से डिफरेंट है। जो इंडियन इंग्लिश में यूज होती है हम वहाँ पे 1 लाख या 1 लाख हिंदी में यूज करते हैं, और इंग्लिश में 1 लाख होता है LAC, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता और यहाँ किसी को समझ नहीं आएगा, तो आपको हर बार मतलब 100,000 बोलना पड़ता है। वर्ड है चिप्स। तो इंडिया में जो आप चिप्स खाते हैं, जैसे लेज आते हैं, अंकल चिप्स आते हैं, ये सब आता है, उसको आप चिप्स बोलते हो, बट यहाँ पर चिप्स नहीं बोलते उसको बोलते हैं क्रिस्प्स। हाँ, इस कंट्री का उल्टा हिसाब है, इसको पता नहीं क्रिस्प क्यों बोलते हैं। तो चिप्स किसी को नहीं बोलते क्या? चिप्स बोलते हैं यहाँ पे फिंगर फ्राइज को, जिस इंडिया में फिंगर फ्राइज जिसको बोलते हैं उसको यहाँ पे चिप्स बोलते हैं। भैया जब ही हिसाब है। तो नेक्स्ट डिफरेंस है कि सर और मैडम आप यूज करते हैं यूजुअली टीचर्स के लिए इंडिया में। तो अगर मेल टीचर है तो सर, और अगर फीमेल टीचर है तो मैडम होता है यूजुअली। लेकिन यहाँ पर सर और मैडम वर्ड्स नहीं यूज होते, यहाँ पे होता है मिस्टर, मिस या मिसेस, एंड उसके साथ सरनेम लगाते हैं। तो लेट्स से टीचर का सरनेम है स्मिथ, तो उसको बोलेंगे मिस्टर स्मिथ। तो इसी तरीके से यहाँ पे मिस्टर, मिस या मिसेस यूज होता है एंड प्लस सरनेम यूज होता है। तो टीचर्स को इस तरीके से, टीचर्स को या किसी सीनियर बंदे को आपको बुलाना है तो आप इस तरीके से आप उसको बुलाएंगे। हाँ, इवन ऑफिस में भी सर कल्चर इतना होता नहीं है, ऐसे ही मतलब कभी कभी कोई बोल देता है ऐसे ही बुलाने के लिए, बट मोस्टली सर नहीं बोलते हैं, नाम से ही बुलाते हैं सबको। जैसे कॉमनली एक वर्ड इंडिया में यूज होता है, हम यूज करते हैं रोड साइड पे, अगर किसी को वॉक करना है तो बोलते हैं भाई फुटपाथ पे वॉक करो, रोड पे वॉक मत करो। तो यहाँ पे फुटपाथ नहीं कॉमनली यूज होता और लोगों को पता भी नहीं है ज्यादा, तो यहाँ पे बोलते हैं पेवमेंट, कि भाई डोंट वॉक ऑन द रोड, वॉक ऑन द पेवमेंट। तो ऐसा वाला सीन, ये डिफरेंस भी है कि पेवमेंट और फुटपाथ। और यूएस में ये दोनों वर्ड भी यूज नहीं होते, वहाँ पे होता है साइड बॉक्स। नेक्स्ट वर्ड बात करते हैं कि कजन ब्रदर और कजन सिस्टर की। तो इंडिया में अगर आपको रेफर करना है किसी चाचा के लड़के, मामा के लड़के को या लड़की को, तो आप बोलते हैं कि ही इज माई कजन ब्रदर या फिर शी इज माई कजन सिस्टर, ऐसे करके आप पूरा ऐसे बोलते हैं। लेकिन बाहर मतलब जैसे कि यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, वो कजन ही बोलते हैं, चाहे वो ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, चाहे कोई भी हो। मतलब उसमें सिंगल टर्म ही इज माई कजन या शी इज माई कजन, ये होता है। तो जैसे बोलने में इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी चेंज हो जाती है। जैसे एक वर्ड होता है GMT, जैसे इंडिया में GMT होता है, हम उसको बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब नॉर्मली आप ग्रीनविच ही बोलते हैं इंडिया में उसको, लेकिन यहाँ पे उसको बोलते हैं ग्रेनिच। तो W जो होता है वो साइलेंट कर देते हैं। जैसे एक जगह है यहाँ पे वुलिच, तो वैसे स्पेलिंग में उसके वुलविच आता है, लेकिन बोलते हैं उसको वुलिच ही है। ऐसे बहुत सी वर्ड्स हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलग ही होती है। तो ये भी डिफरेंस है इंडियन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में। ऐसे मोस्टली हम देखते हैं कि लोग वीडियोस बनाते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश हाउ इज इट डिफरेंट देन ब्रिटिश इंग्लिश, क्योंकि इन दोनों कंट्रीज में मेजरली इंग्लिश बोली जाती है। लेकिन हमारे इंडिया में बहुत लोग इंग्लिश बोलते हैं, और मतलब क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन लोग इंग्लिश भी बहुत ज्यादा बोलते हैं वहाँ पे। तो इसलिए ये डिफरेंस भी है, इसलिए हमने सोचा ये वीडियो बनाने का। मे बी हमने काफी वर्ड्स मिस भी कर दिए होंगे, मतलब यही हमारे दिमाग में आ रहे थे कि ये वर्ड्स हैं जो कि डिफरेंट हैं यहाँ पे, जो हमें फील हुए। तो अगर आपको कोई ऐसे वर्ड्स पता है जो कि इंडियन इंग्लिश में अलग है, या फिर जो भी हमने इस वीडियो में वर्ड्स बताए हैं उनके लिए आप कुछ और सिनोनिम यूज करते हो, तो आप वो बताइए हमें कमेंट सेक्शन में कि आप उस चीज को क्या बुलाते हैं। तो दैट्स अ वीडियो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और भी हम वीडियोस लेके आएंगे आपके साथ ऐसे ही मजेदार, इंटरेस्टिंग। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।